अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाजरीन, ताइवान में ज़लज़ले के शदीद झटकों से काफ़ी नुकसानात हुए हैं और ये ज़लज़ले के झटके कई मुल्कों में महसूस किए गए हैं। ये जो आपने वीडियो देखी ये ताइवान का बताया जा रहा है, जहां पर सिर्फ 24 घंटे में 50 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आखिर ये ज़लज़ले आते क्यों हैं? तो ज़लज़ले के बारे में लोगों के अजीब व गरीब ख्यालात है। हिंदुओं का कहना है कि ज़मीन एक गाय के सींगों पर रखी हुई है, जब गाय सींग तब्दील करती है तो ज़लज़ले आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज़मीन एक कछुए की पीठ पर रखी हुई है, जब वो हरकत करता है तो ज़लज़ले आते हैं। इसी तरह साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन के अंदर से गर्म हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ज़लज़ले पैदा होते हैं। और कुछ साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन के अंदर आग का जहन्नम दहक रहा है, जिसकी गर्मी से ज़मीन गुब्बारे की तरह फैलती है और फिर ज़लज़ले पैदा होते हैं। लेकिन ये सब गैर इस्लामी बातें हैं। इस्लाम में ज़लज़ला आने का असबाब कुछ और बताया गया है। वो ये है कि जब माले गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत दबा ली जाए, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाने लगे, इंसान इल्म हासिल करे दुनिया कमाने के लिए, इंसान अपनी बीवी की इताअत करे और अपनी माँ की नाफरमानी करे, दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर करे, मस्जिद में शोर व गुल होने लगे और कौम की क़ियादत फासिक व फाजिर करने लगे। इंसान की इज्जत इसलिए की जाए ताकि उसकी शरारत से बचा जाए, गाने बजाने के सामान की कसरत हो जाए, शबाब और शराब की मस्तियां लूटी जाने लगे। बाद में पैदा होने वाले लोग उम्मत के पिछले लोगों पर लान तान करे। दोस्तों, ये सारी पेशीन गोइयां ये के बाद दिगरे पूरी होती नजर आ रही है और ये ज़लज़ले हमें ये दर्स देते हैं, तुम चाहे कितनी ही तरक्की कर लो, कितनी ही मजबूत इमारतें मजबूत घर बना लो, चाहे तुम दुनिया में कितने ही आगे बढ़ जाओ, चांद तक पहुंच जाओ, बल्कि दुनिया की सारी मसनूई चीज़ें तैयार कर लो, मगर अपनी औकात को फरामोश मत करो, अपनी औकात को मत भूलो, अपनी तख्लीक का मकसद याद रखो, दुनिया व आखिरत का फ़र्क समझो। जब ज़लज़ला आए तो हमें उस मौके पर क्या करना चाहिए, ये भी इस्लाम ने हमें बताया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब ज़लज़ला आता है तो अगर वहाँ के लोग तौबा कर लें, अपनी बदआमालियों से बचें, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करें तो वो उनके हक़ में बेहतर है, वरना उनके लिए हलाकत व बर्बादी है। तो ज़लज़लों के ताल्लुक़ से इस्लाम ने मुकम्मल रहनुमाई की है। सिर्फ चट्टानों के खिसकने या किसी और वजह से या प्लेटों के मिलने की वजह से नहीं आते, बल्कि इंसानों के बदआमालियों की वजह से आते हैं। इंसानों को ये मौका फराहम किया जाता है, ये वार्निंग दी जाती है कि अपने आमाल में सुधार पैदा कर लो। जैसा कि कुरान मजीद में कौम शुएब पर अदाब आने का तज़किरा है। वह कौम नाप तोल में कमी बेशी करती थी, जब लेने का वक्त आता तो ज़्यादा लेते, जब देने का वक्त आता तो कमी कर देते। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर दी। इसी तरह कारून जो काफ़ी मालदार था, जब उनसे कहा गया कि इन ख़जानों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो तो कहने लगा ये मेरे ज़ोर बाजू का करिश्मा है। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाशुक्री करने की वजह से माल समेत ख़जानों समेत ज़मीन के अंदर धंसा दिया। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की बेशुमार निशानियाँ बताई है। उनमें से एक निशानी ये बताई है कि आखिरी ज़माने में ज़लज़लों की कसरत होगी। पहले ज़माने में जब कहीं से इत्तिला मिलती कि फ़लाँ जगह ज़लज़ला आया है तो लोग दुआओं का एहतमाम करते थे, नमाज़ों का एहतमाम करते थे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते थे। आजकल जबकि रोज़ाना इत्तिला मिलती है कि फ़लाँ जगह ज़लज़ला आया है तो लोग इससे कोई सबक हासिल नहीं करते, बल्कि लोगों में खौफ खुदा कम होता जा रहा है, बेहिसी की कैफियत तारी हो चुकी है। नसीहत हासिल करने के बजाय लोग अपनी आरा पेश करने लगे हैं, जबकि ज़लज़लों का शिद्दत के साथ आना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की नुकसानात से हमारी हिफाजत फरमाए।